सामाजिक विषयों पे पिक्चर बनाते हैं, इसलिए आप लोगों को, बहुत से लोगों को इनका नाम नहीं भी पता होगा। 6 नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं, 15 इंटरनेशनल अवार्ड हैं। लेकिन चूंकि आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेके बात करते हैं, इसलिए हम और आप जैसे लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, ये तो काम किसी इंटेलेक्चुअल का है, मेरा काम थोड़ी है, ये जो ज्यादा पढ़े लिखे उनका काम। किरीट जी, स्वागत है आपका। बात वही से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्यन खान वाला केस हुआ, वो इन्वॉल्व है नहीं है, उसका ट्रायल होगा। उसको अगर फांसी की सजा है तो फांसी की सजा दे दो, 2 बार फांसी दे दो, 4 बार दे दो, वो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से ट्रायल हुआ, जिस तरह से उनको बेल डिनाई की गई, वो फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। और ये ऐसा लगा हम लोगों को कि ये जनरल फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा डराने का काम हुआ है। आपको क्या लगता है किरीट साहब? है कि उसमें पहली बात तो ये है कि आप भी जानते हैं कि जो एनसीबी है उन्होंने खुद बोला कि इसके पास जो है कुछ ड्रग्स मिले नहीं है। तो अगर ड्रग्स मिले भी होते तो भी जो है, जो जिस मात्रा में मिली है उस मात्रा में तो उनको बेल मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो लॉ वही कहता है। तो जाहिर है कि कुछ और ही हो रहा था अंदर, या कोई जैसे समीर वानखड़े हैं वो थोड़े ओवर जीनियस हो रहे थे, या फिर कुछ रैंसम का कुछ 25 करोड़ की रैंसम की भी बात हो रही थी, उसमें से बाकी चीजें भी काफी चीजों का खुलासा हो रहा था, काफी चीजों के बारे में, मुद्दों के बारे में बात हो रही थी। तो जाहिर है कि दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ विंडिक्शन। अब वो विंडिक्शन जो है वो किसी के पर्सनल लेवल पे है या गवर्नमेंट के लेवल पे है, वो कहना बहुत मुश्किल है। बट ये तो जाहिर है कि आर्यन को बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहिए था। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रग्स देना बहुत अच्छी बात है, अभी लड़का है तो मैं उसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता हूँ कि अगर वो ड्रग्स वगैरह ले। पर अगर इस मात्रा में मिली है तो लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए। और लॉ जो ये कहता है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो वो उसके वो नहीं है, आप बेल बेल पे जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, नॉर्थ में ये तो है ही है कि सारे हमारे जो ऋषि हैं, सारे जो हमारे साधु हैं, वो तो मारुआना, चिल्लम, बाकी सब चीजों में तो कर ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है उनका। तो 100 ग्राम 200 ग्राम उनके पास होगा, हर एक के पास। तो इसको कहाँ तक इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे? जी, मैं किरीट साहब आपके आने से पहले, आपके पास आने से पहले जल्दी से दो बातें रैप अप कर दूं। जो आलोक जी ने बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं। जैसे इन्होंने कहा ना कि गलती आज उन लोगों की है जो वाह वाह कर रहे हैं। कल अमित शाह साहब जब कहते हैं कि राम के ने कहा भरत से कि तुम चले जाओ रावण के पास, वो ले उससे शिक्षा लेके आओ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कहने की साहब वो भरत नहीं लक्ष्मण थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर ताली ना बजाए, क्योंकि अगर अमित शाह साहब ये कह रहे हैं तो ताली बजानी है। अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो शायद हमारा प्रमोशन नहीं होगा या हमें बाहर निकाल बाहर किया जाएगा। एक दूसरा, जो मैं एक चीज और कह रहा हूं जो इन्होंने लेखक, क्रिएटर, राइटर की कही, मैं किरीट साहब, मैं पढ़ता काफी हूं। मैंने इत्तेफाक से ये किताब नहीं पढ़ी थी, इत्तेफाक से। और मैं ये 15-20 दिन पहले एक एनवी रमन्ना साहब का, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट इसी के किसी कोर्ट से किया। और मैं आज, जैसे आलोक जोशी साहब कह रहे हैं, मैं बहुत से लोगों, मैं कम से कम 10-20 किताबें बांट चुका हूं। इस समय सस्ते में मिल रही है, वो अमेजोन पे 149 रुपीज में, मैं उसको मिला के जो आ रहा है। क्योंकि 1950 में किसी राइटर ने वो कंसीव किया था जो आज हो रहा है। आपको लगेगा कि ये सामने वाले कैरेक्टर को रख के ये लिखी गई है किताब। तो मैं उसमें आपके पास आ रहा हूं। और मेरे किसी दर्शक ने भी ये कहा है कि जो कुछ बॉलीवुड में हो रहा है, और ये कुछ लोगों का भी ऐसा मानना है कि इट इज बिकॉज कि वो बॉलीवुड को यूपी में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो एक तो मैं पहली बात ये बता दूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, बंबई मेरी लड़की रहती है। मुझे जो पहला और आखिरी बात रहती है कि बॉलीवुड कभी यूपी क्यों नहीं आ सकता है, उसका एक ही कारण है, सेफ्टी। मेरी लड़की आज, मैं अपनी बीवी के साथ इस उम्र में भी रात में 8-9 बजे के बाद अकेले नहीं जा सकता। मुंबई में मेरी लड़की, वो डेंटिस्ट है, वो रात में 10-11 बजे भी अपनी क्लिनिक से अकेले आती है। तो ना उसको चिंता रहती है ना मुझे चिंता रहती है। तो ये फर्क है मुंबई और लखनऊ का।
तो ये मुंबई या यूपी का मैं अगर कहूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेफ्टी जो नेट है, जो सेफ्टी आप एक उसको वहां देते हैं मुंबई में, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, वो शायद यूपी में हम कभी इसको दे पाए। मैं इसी पे कर रहा हूँ, क्या बॉलीवुड से आपको भी लगता है कि बहुत सी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने की बात हो रही है? किरीट साहब। जो है फिलहाल ये जो है ये सब अफवाहें हैं, आप और हम शायद कभी सच नहीं जान पाए, ये सब मैंने भी सुना है। ऑफ कोर्स जाहिर है कि सभी लोग कह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट हो रहा है कि बॉलीवुड को यहाँ से बंद करके। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही, थोड़ा सा तेज बोल दीजिए। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा। ठीक हो गया, आप ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, तो आप अभी सुन सकते हैं ठीक से? हाँ बिल्कुल, ठीक से। फर्स्ट क्लास। तो बेसिकली अटेम्प्ट ये, ऑफ कोर्स ये अफवाहें तो फैल ही रही हैं और ये लोग कह ही रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को बॉम्बे से मुंबई से इसको वहां पर शिफ्ट होने का अटेम्प्ट हो रहा है। पर इसमें कितना वो है, वजन है, वो पता नहीं मुझे, क्योंकि देखिए अभी आप देखें, अनुराग कश्यप की फिल्में देखें या फिर आप अनुभव सिन्हा की फिल्में देखें या जो लेफ्ट लीनिंग जो फिल्म मेकर्स हैं सारे, उनकी भी फिल्में देखिए तो ज्यादातर लोग जो है यूपी में शूट करते हैं और यूपी की कहानियां होती हैं उनकी। तो यूपी में, बिहार में या फिर एमपी में इधर शूट होती है। और मैंने भी अपनी जो पिछली फीचर फिल्म थी 2017 में मैंने यूपी में शूट की थी। मैंने अपना इलाहाबाद के पास जो है वहां पर कौशाम्बी जिला है, वहां पर शूट की थी मैंने 40 दिन। तो कहीं पे जो सब्जेक्ट्स है, जो आइडियाज हैं, वो यूपी के जो है ना काफी रिच हैं उसमें से, और वो जो टेक्सचर है, वो जो सेटिंग है, वो काफी वो है। बॉम्बे वैसे भी जो है, बॉम्बे रहने के लिहाज से बहुत अच्छा है, वेदर के लिहाज से बहुत अच्छा है, सी है बगल में, बाकी चीजें हैं, कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का, बाकी चीजें हैं। बट बॉम्बे शूटिंग के लिहाज से बहुत ही मीडियोकर लोकेशन है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि सब चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, सब चीजें जो है यहाँ पर कई फिल्में बन चुकी हैं। मरीन ड्राइव को देखें या जो भी इनके लैंडमार्क्स देखें या इंडिया गेट को देखें, बाकी चीजों को देखें, तो सब एक्सपोज हो चुका है, फिल्म में दिखा चुके हैं, तो कोई ऐसा कुछ नयापन कहीं नहीं बचा है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आपको जो अगर परमिशन चाहिए शूट करने के लिए, तो यहाँ 2.5-3 लाख रुपए परमिशन का लग जाता है आपको लोकेशन का। तो ज्यादातर जो फिल्में शूट हो रही हैं वो गोवा में शूट हो रही हैं, ज्यादा जो फिल्में शूट हो रही है वो यूपी में शूट हो रही है। और यूपी में इसलिए भी शूट हो रही है क्योंकि यूपी में एक वो है संस्था है जिसका नाम है फिल्म बंधु, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, जहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है फिल्म बनाने की। तो अगर आपने जैसे फिल्म बनाई, आपने रिलीज की, तो आपको जो है 30% से लेके 50-60% आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा वो आपको वो कर देते हैं। आपको लोकल टेक्नीशियन हायर करने होते हैं, आपको लोकल टैलेंट हायर करना होता है, बाकी चीजें हैं। तो जहां तक बिजनेस का सवाल है, तो बिजनेस तो ऑलरेडी यूपी के पास अपने शेयर से ज्यादा आ रहा है। ये थोड़ा ना कि अगर फिल्म इंडस्ट्री उधर शिफ्ट भी हो गई, जैसे अगर मैं शिफ्ट हो गया, मैं उधर रहने शुरू हो गया, तो ये थोड़ी ना कि कोई जरूरी है कि मेरी अगर फिल्म जो है वो कश्मीर के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मैं थोड़ा ना यूपी में शूट करूंगा, तो मतलब पैसा तो यूपी के बाहर ही गया। तो यूपी में यूपी में इंडस्ट्री शिफ्ट करने का मकसद या उसका फायदा क्या है वो पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि अगर कहानी अगर यूपी की बसी है तो यूपी में शूट हो सकती है, या एमपी में शूट हो सकती है, या बिहार में कोई भी काउ बेल्ट रीजन में शूट हो सकती है। एक बात। अब दूसरी बात ये कि हमको ये समझना है कि जहां तक हम लोग, हमारा सवाल है, बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड जो है वो रहना चाहता है सी के पास, थोड़ी एक लग्जरी। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी जो है, यहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ना इतनी ज्यादा सर्दी होती है, जैसे माहौल है बहुत अच्छा है, जैसे आपको बताया कि सिक्योरिटी अच्छी है, बाकी चीजें अच्छी है, आने जाने की सुविधा है, ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेन है, बाकी चीजें हैं, काफी मतलब वो है। और सारे लोग जो है यहाँ पर जो काम करते हैं बहुत प्रोफेशनल भी है, क्योंकि अगर आप जैसे आपकी शिफ्ट चलती है तो कैमरामैन है, लाइटमैन है, बाकी लोग हैं, तो पूरे के पूरे 100-150-200 लोगों की क्रू जो है वो बकायदा जो है, अगर 7 बजे सुबह से आपकी शिफ्ट हो रही है तो 6 बजे बकायदा पहुंच जाएंगे और आपका सेटिंग शुरू हो जाएगा उनका। तो वो प्रोफेशनलिज्म जो है यूपी में नहीं है, कि थोड़ा जो है ढीला है मामला, कि हाँ भाई आते हैं, करते हैं, हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो थोड़ा एक आलसपना वैसे ही था यूपी में। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, बुरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, कि मेरे फादर भी जो है वो यूपी से हैं और यूपी में ही पले बड़े हैं, और उनसे वहां काम नहीं हो पा रहा था तो वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए।
तो करीबन 24-25 साल की उम्र में 1961 में शिफ्ट हुए। तो जाहिर है कि माहौल से बहुत असर पड़ता है। मुझे लगता है जो बॉलीवुड पे जो अटैक किया जा रहा है, दो चीजों के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अगर हम किसी एक शाइनिंग एग्जाम्पल को देखें सेक्युलरिज्म का, तो वो है हमारी इंडस्ट्री, जहां पर आप जो है कास्ट आपका कोई नहीं पूछता, आपका आपकी जात पात आपका धर्म कुछ लेना देना नहीं किसी को। यहाँ पर आपको काम आता है नहीं आता है, आप टाइम पे आ सकते हो नहीं आ सकते, आप हमारे बजट में फिट हो सकते हो नहीं हो सकते हो, सिंपल चीज। तो यहाँ पर कोई किसी को लेना देना नहीं, आपकी जात क्या है, आप ब्राह्मण हो के दलित हो, आपके शूद्र हो के वैश्य हो के क्या हो, किसी को कुछ पता ही नहीं। मुझे तो मेरा भी जात का पता नहीं, एक चीज। और धर्म धर्म का भी कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर जो है लोग, तो ये एक जो एग्जाम्पल बन गया। और क्योंकि बॉलीवुड काफी हाई प्रोफाइल है, तो उससे जो है एक देश की जो छवि है वो सेक्युलर इसलिए भी है, क्योंकि हमारी जो छवि है इसलिए है सेक्युलर है क्योंकि बॉलीवुड है। और बॉलीवुड में आप देखते हैं कि सारे तीनों खान जो है राज कर रहे हैं। तो अब उसको अगर वो छवि को कहना है, और काफी सारे जो लोग हैं जो आज के रूलिंग रेजिम में लोग हैं, काफी सारे जो बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म, हमारा स्टेट जो है सेक्युलर सेक्युलर नहीं हो सकता। जो सेक्युलर वर्ड है वही बेकार है। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि लिबरल बेकार है और सेक्युलर बेकार है। तो अगर ये दो शब्द से ही उनको घृण है, ये एलर्जी है, तो ऑब्वियसली जो भी ये दो शब्दों के साथ सेक्युलरिज्म के साथ जुड़ता है, या जो भी जो जुड़ता है कि भाई मतलब इक्वालिटी के साथ जुड़ता है, या फिर कास्ट और क्रीड और ये सब चीजों को नहीं मानता है, तो वो जो इमेज है, जो छवि है, पहले तो उसको तोड़ो ताकि नया नैरेटिव बने। और ये हो रहा है उसमें जो है मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है कि लोगों को आ, ये प्रयत्न हो रहा है कि लोग जो है यहाँ पर नहीं रहे। अगर वो दुखी होके, जैसे अगर शाहरुख खान के ऊपर अभी अटैक हुआ है, उसके फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, तो उसकी दुखी नब्ज पे अगर किसी ने रंग दिया है, तो अगर वो दुबई शिफ्ट हो जाए तो इनके लिए ठीक रहेगा। तो सवाल ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो कि लोग सेक्युलर हैं, जो कि ओपन माइंडेड लोग हैं, अगर वो शिफ्ट हो जाए तो बेहतर है। हमें अपना जो ये है कि जो हमें जो जिस तरह का देश चाहिए वो फिर तभी बनेगा जब भी बाकी लोग जो हैं, जो हमारे आइडियोलॉजी से अपोज हैं, वो इस देश में नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये हो रहा है। मैं बस चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट किरीट जी आपसे ले लूं, बहुत ही संक्षेप में। मैं बहुत दुनिया नहीं घूमा हूं, लेकिन जितनी दुनिया घूमा हूं वहां बॉलीवुड के दो लोगों की बात होती है। मैं बड़े आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चौकीदार की, मैं उस टैक्सी ड्राइवर की जो हिंदी भाषा, तो या तो राज कपूर की बात करता है वो, या शाहरुख खान की बात करता है। देश में बड़ा नाम है अमिताभ, लेकिन जब वो बात वहां करता है उनकी पिक्चरों की, उनके गानों की, तो ये दो ही नाम आते हैं। आपको आपके अनुभव के अनुसार क्या ये आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज होते हैं ये दो नाम विदेश में, बॉलीवुड के बिल्कुल ब्रांड? बिल्कुल, ये हमारे हमारे देश की छवि जो है ये बॉलीवुड ही बेसिकली है। और आप देखें कि ना ही इंडियन डायस्पोरा, बट काफी सारे जो फॉरेनर्स हैं उनको भी काफी हिंदी फिल्में पसंद है। तो वो हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, और वो काफी उससे इंट्रीग्ड है कि क्या होता है इंडिया में। अब अभी एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली है, हम जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड में करीबन 250-300 फिल्में बनती है, 200-300 के बीच में हर साल। और हम जो है टोटल जो फिल्में बनाते हैं हम 1000-1200 बनाते हैं पूरे देश में। तो वी आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो बॉलीवुड उसका बहुत ही छोटा सेगमेंट है, 25-30% का सेगमेंट होगा। उसमें से भी कई मतलब 10 या 15 या मैक्सिमम 20 फिल्में ऐसी होंगी जो कि महंगी वाली, जो आप स्टार वाली फिल्में देखते हैं, तो जो मतलब 50, 60, 70, 100 करोड़ रुपए वाली फिल्में होती हैं। तो ऐसा कुछ इंडस्ट्री का साइज इतना भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि इकोनॉमिकली किसी स्टेट को इतना बड़ा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि इसका इंडस्ट्री का साइज जो है करीबन 8-10, मैक्सिमम 14,000 करोड़, डिपेंडिंग ऑन किस साल क्या हो रहा है। तो 8-10-12 हजार करोड़ रुपए कोई बड़ा रकम नहीं होता है अगर आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। अभी एक हाईवे डाल दिया, ये पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे बना है वो आपका 22,000 करोड़ में बना है। तो आप ये देखें कि उस लिहाज से पर जो
जो इम्प्रेशन है, जो छवि है बॉलीवुड की, और जो हम जो एक इम्प्रिंट है हमारे नेशन के, हमारे देश के डीएनए पे, उसका वो प्रभाव जो है वो बहुत ही इंडेलेबल है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसलिए शायद वो अभी शिफ्ट करना चाह रहे हैं यूपी, या फिर वो व्हाटएवर उसको डिमोलिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं पे उनको लगता है कि इस कंटेंट को अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो नैरेटिव उनके हाथ में कभी नहीं रहेगा। तो ये नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए बॉलीवुड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।